वेलकम बैक। ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तानी किसी मैदान में उतरे हों और उन्होंने कामयाबी के झंडे ना गाड़े हों? जी हाँ नाजरीन, अब गोल्फ के मैदान से भी पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी खबर है कि गुज़िश्ता दिनों में पाकिस्तान के उभरते हुए गोल्फर अहमद बेग ने कंबोडिया में होने वाली एशियन डेवलपमेंट टूर चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी पोजीशन हासिल की है। 4 रोजा इवेंट में अहमद बेग ने मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने पहले राउंड में तो 2 अंडर, जबकि दूसरे राउंड में 7 अंडर और आखिरी 2 दिनों में मुसलसल 5 अंडर का स्कोर किया है और उनकी मजबूत कारकर्दगी ने चैंपियनशिप में उनकी धाक बिठा दी है। इस शानदार कारकर्दगी के नतीजे में वो एडीटी रैंकिंग में मजमूई तौर पर दूसरी पोजीशन पर बराजमान रहे और चैंपियनशिप में नुमाया पोजीशन भी उन्होंने हासिल कर ली। और जी इसी सूरत हाल पर, उनकी इस जीत पर हमने बात करनी है। हमारे कौमी हीरो हैं अहमद बेग, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, बस सबसे पहले तो अपने इस गोल्फ के सफ़र के बारे में बताइए और ये जो कंबोडिया में एशियन डेवलपमेंट टूर चैंपियनशिप हुई है इसके हवाले से बताइएगा, इसका सफ़र कितना आसान कितना चैलेंजिंग था? बेसिकली मैंने 2019 में प्रोफेशन टर्न किया था और उसके बाद मैंने वो कोविड आ गया था। कोविड की वजह से फिर उसके कोविड के बाद मैंने कुछ मैचेस खेले यूएई में और उसके बाद 2022 से मैंने स्टार्ट किया एशियन डेवलपमेंट टूर के अंदर खेलना, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट टूर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको अच्छे लेवल पे जाने के लिए। जैसे एशियन टूर है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑर्डर ऑफ मेरिट में 2nd पोजीशन पे हूँ और अभी सिर्फ 3 मैच रह गए हैं नवंबर में। एक ताइवान है और एक मलेशिया में है और एक सऊदी अरेबिया में है। तो आफ्टर दिस 3 मैच वो जो ऑर्डर ऑफ मेरिट की टॉप 10 की रैंकिंग होगी, टॉप 10 को नेक्स्ट ईयर 2025 का एशियन टूर कार्ड मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए एक बड़ा था। काफ़ी इसके लिए स्ट्रगल थी, मेहनत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह अगले साल मुझे एशियन टूर का कार्ड मिल जाएगा। अच्छा, तो अहमद ये बताइएगा कि कहा जाता है कि गोल्फ एक महंगा खेल है, आम बंदा तो इसकी किट भी नहीं खरीद सकता। ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ, ज़रा बताइएगा, रोशनी डालिएगा, और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ये भी बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने भी गोल्फ ज़ीरो से स्टार्ट की थी और मेरे जो बड़े भाई थे उस्मान, वो गोल्फ में ही जॉब भी करते थे, तो वो बातें शातें करते रहते थे गोल्फ के बारे में। तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था उन बातों से। तो मतलब हमारे घर के करीब ही ग्राउंड था, तो हम वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो थे वो क्लब में जाते थे, तो मैं भी उनके साथ ही बाहर ग्राउंड में गोल्फ शॉल्फ खेलनी शुरू कर दी। तो बड़ा एक मेरे लिए था कि मैंने गोल्फ ही खेलनी है, उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था। तो उसके बाद जैसे गोल्फ एक्सपेंसिव गेम है, हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई एकेडमीज या ऐसी कोई अच्छा कोच नहीं है जो कि आपको गोल्फ सिखा सके। तो मैंने गोल्फ अपनी जो सीखी, अपनी खुद सीखी। अच्छा। वो एक हाँ जी, मैंने अपनी सेल्फ पे गोल्फ सीखी। वो एक मेरे मेंटोर थे ब्रिगेडियर रियाज महमूद बाजवा, उन्होंने मुझे गोल्फ के एटिकेट्स और सारा कुछ सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने गोल्फ अच्छी खेलनी शुरू की। थोड़ा थोड़ा करते करते अच्छा खेला, पाकिस्तान टीम में आया, वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, कतर ओपन जीता, काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट जीता एज एन एमेचर। और उसके बाद फिर जैसे जैसे गेम अच्छी होती गई वैसे वैसे फिर इम्प्रूवमेंट आती रही और मुझे स्पॉन्सर मिलते रहे। सही है। बट अच्छा। गोल्फ जो है एक्सपेंसिव गेम है, हर कोई नहीं खेल सकता। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। अच्छा, तो अहमद ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि कोच भी अच्छे नहीं होते, तो फिर आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं? और इस जो गेम है, ये जो गोल्फ है, इसमें फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बेसिकली गोल्फ में 80% फिटनेस है सारी। हाँ जी, गोल्फ में आपको अपनी लेग्स, अपने आर्म्स और अपनी कोर ये सारी स्ट्रॉन्ग रखनी होती है। स्टेमिना इतना होना चाहिए क्योंकि 4 दिन आपने 18 होल्स खेलने होते हैं। तो वो जो 18 होल्स खेलने होते हैं वो 5 आवर्स का राउंड होता है, 5:30 इस तरह का। तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो इसमें स्टेमिना बहुत ज़रूरी है गोल्फ में, और इसकी प्रैक्टिस भी इस तरह 5-6 8-8 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आपकी चीज़ें जो हैं वो परफेक्ट होती हैं। तो मैं एज अ प्रोफेशनल डेली 7-8 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ ताकि मेरी गोल्फ ठीक रहे। लेकिन शायद आप दूसरों से कुछ बेहतर ही कर रहे हैं जिसकी वजह से कारकर्दगी भी दिखा पा रहे हैं। ये बताइएगा अहमद, इस वक्त पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल आप इसका देख रहे हैं? क्योंकि अब गोल्फ की बहुत सी खबरें सुनाई देती हैं, क्योंकि शायद खिलाड़ी ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में गोल्फर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोफेशनल्स भी बहुत अच्छे हैं, पर अनफॉर्चुनेट यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है
कि गोल्फ को प्रमोट किया जाए, बट अभी रिसेंटली हमारी पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन ने काफ़ी यंगस्टर को और बाहर भेजना शुरू किया है। और गोल्फ का जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान में, बिफोर कोविड जो था काफ़ी अच्छे टूर्नामेंट्स होते थे प्रोफेशनल्स के, कोई अराउंड 20 के करीब टूर्नामेंट होते थे। जो अब है, अब आई थिंक 15 टूर्नामेंट होते हैं एक साल में, जिसमें से कुछ कैंसिल हो जाते हैं, तो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब ये प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। जितने मैचेस होंगे उतने लोग खेलेंगे और उतना क्या नाम है गेम को सपोर्ट होगा और लोगों का माइंड सेटअप अच्छा होगा कि बाहर जाके भी हमने खेलना है और उतना ही टैलेंट भी बाहर आएगा। अच्छा अहमद, ये बताइएगा एडीटी ये जो चैंपियनशिप आपने 2024 जीती है, इससे पहले आपने कौन कौन से जो इवेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, कहाँ कहाँ परचम पाकिस्तान का बुलंद कर चुके अभी तक आप? एज एन एमेचर, जब मैं एमेचर था तो मैंने कतर ओपन जीता हुआ है 2018 में, वियतनाम फाल्डो सीरीज जीती हुई है, बांग्लादेश एमेचर जीता हुआ है चैंपियनशिप, नेशनल उनकी जो एमेचर चैंपियनशिप होती है, और ईरान फर्स्ट इंटरनेशनल एमेचर चैंपियनशिप जीती हुई है। फिर उसके बाद मैं जब प्रो बना पाकिस्तान में, आई थिंक मैंने कोई 15 to 16 ओपन टूर्नामेंट जीते हुए हैं। और एशियन डेवलपमेंट टूर पे इस साल में मैंने 2 टूर्नामेंट जीते हैं, वो भी दोनों वियतनाम में, और अभी इसमें सेकंड आया हूँ अच्छा, कंबोडिया में। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा कि जो मेरे पिछले बॉस थे वो भी गोल्फ खेला करते थे। कुछ लोग तो सिर्फ शायद इसीलिए खेलते हैं ताकि वो एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकें, नेटवर्किंग कर सकें। आपको क्या लगता है कि कितने रियल प्लेयर्स हैं इसमें? बेसिकली हमारे पाकिस्तान में गोल्फ का इतना लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बाहर जो है ना, बाहर इधर ये है कि इधर सिर्फ एलीट क्लास खेल सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो क्लब में जा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। बट बाहर क्या सीन है, बाहर ये है कि उन्होंने एकेडमीज बनाई हुई हैं जहाँ पे बच्चे आते हैं, वहाँ पर आके फ्री में सीखते हैं। स्कूल्स वाले बच्चों को गोल्फ क्लब लेकर आते हैं, वहाँ पे उनका 1-2 घंटे का सेशन लगाते हैं हर वीक में 2-3 दफ़ा, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो गोल्फ की। हमारे ये सिस्टम नहीं है। आई थिंक ये चीज़ें होनी चाहिए, एकेडमीज बननी चाहिए, ताकि बच्चे आके सीखें और पाकिस्तान का आगे बच्चे अच्छा गोल्फ खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अहमद बेग, गोल्फर हमारे साथ मौजूद थे। एडीटी 2024 चैंपियन छाए रहे ये भी जनाब, और आखिर में उन्होंने वही बात किया कि यहाँ पर एक तो सपोर्ट होनी चाहिए, स्पॉन्सरशिप के मसाइल जो है वो हल होने चाहिए, दूसरा ये कि यहाँ पर गोल्फ की अकेडमी ज़्यादा बनाई जानी चाहिए ताकि टैलेंट भी निकल कर सामने आए और जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए आसानी भी हो। इसी के साथ ही हम एक्सप्रेसो में जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करेंगे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफैरा फैज बता रही हैं कि साजों का उस्ताद साज सारंगी, इसकी ताने खामोश क्यों है, आइए जानते हैं।